हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। क्योंकि आप सभी ने फार्मेसी में न्यूली एडमिशन लिया है और कोरोना की वजह से कॉलेज भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि सेशनल में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ही ये आज हमारी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है BP 101T, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी हमारी इस चैनल पर। तो BP मीन्स होता है बी फार्मा एंड 101 ये पेपर कोड है एंड T मीन्स थ्योरी। तो ये BP 101T HAP का हमारा पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट का नेम क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो हम आपको इस टाइम पे बताने वाले हैं सेशनल एग्जामिनेशन के बारे में, जो हमें इंटरनल एग्ज़ाम से मार्क्स मिलते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए देखें। तो कुल 25 हमें इंटरनल मार्क्स मिलते हैं टोटल। इंटरनल मीन्स कॉलेज से मिलते हैं हमें वो। तो वो हमें कितने 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो कॉन्टीन्यूस मोड के हमें 10 मार्क्स मिलते हैं, और एक हमारा 15 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 2 सेक्शनल एग्ज़ाम होते हैं, और जिस एग्ज़ाम में हमारे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन एग्ज़ाम को हमारे यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है, ठीक है। और उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 1 आवर। तो आप समझ लीजिए कि 1 आवर का हमारा एक पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं सेशनल एग्ज़ाम में, फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम एंड सेकेंड सेशनल एग्ज़ाम। और जहाँ हमारे पेपरों में अगर फर्स्ट सेशनल में ज़्यादा आए मार्क्स तो यूनिवर्सिटी को हमारे फर्स्ट सेशनल के मार्क्स जाते हैं, और अगर सेकंड सेशनल में ज़्यादा आए तो सेकंड के जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो समझ में आ गया, पर ये कॉन्टीन्यूस मोड क्या है? कॉन्टीन्यूस मोड ये कौन से 10 मार्क्स हैं? तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। कॉन्टीन्यूस मोड मीन्स ये भी थ्योरी से ही रिलेटेड है। इंटरनली मिलते हैं 25 मार्क्स, तो 10 ये हैं और 15 एग्ज़ाम वाले। तो इसमें हमारे जो 10 मार्क्स हैं, 4 तो हमारे अटेंडेंस के होते हैं। 4 हमारे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स हमें लाने होते हैं, और 3 मार्क्स हमारे एकेडमिक एक्टिविटी के होते हैं कि हम किस टाइप से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम किस टाइप से पढ़ रहे हैं, कैसा बिहेवियर है, कैसे ड्रेसिंग सेंस कैसा है हमारा। तो ये 3 मार्क्स हमारे उसके होते हैं। तो इनमें से हमें लाने होते हैं 1.5 मार्क्स। एंड 3 मार्क्स होते हैं हमारे स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन के, कि स्टूडेंट और टीचर का कैसा इंटरेक्शन है। इसमें से मिनिमम हमें लाने होते हैं 1.5 मार्क्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी कॉन्टीन्यूस मोड थ्योरी। तो ये हुए 10 कॉन्टीन्यूस मोड के और 15 सेशनल के। टोटल इंटरनल कितने हुए थ्योरी में? 25 मार्क्स। चलिए अब मैं आपको सेशनल एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाने वाली हूँ, किस टाइप से सेशनल एग्ज़ाम आता है। तो ये इस सेक्शन A, B और C में डिवाइड होता है, और फर्स्ट 2.5 यूनिट का हमारा ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेक्शन A में सेक्शन A हमारा 5 नंबर का होता है। तो इसमें वो हमें 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं और 10 भी दे सकते हैं, हाफ नंबर के। वो डिपेंड करता है हमारे टीचर्स पे कि वो किस टाइप के दे रहे हैं। तो ये हमें 1 मार्क्स का पेपर है इसमें, जो ये है एग्ज़ाम पेपर इस टाइम पे, सेशनल एग्ज़ाम पेपर। तो इसमें 1 का है, तो ये 5 हमें करने हैं, और एक चॉइस दी गई है इसमें, क्योंकि 6 है क्वेश्चन लेकिन हमको 5 करने हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स हमारे ये हो गए। और 15 का सेशनल होता है ये, तो 5। और सेक्शन B में हमें कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये 2 नंबर के, तो 5 और 4 9 हो गए। एंड सेक्शन C में इसमें से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं हमें, और कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं, और एक हमारी चॉइस है। ऐसी सेक्शन B में भी हमारी 1 चॉइस है। वो हमें 2 चॉइस भी दे सकता है, वो हमारे टीचर पे, फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से। तो आपने देखा कि 5 मार्क्स वे
सेक्शन ए के, और 4 मार्क्स हमारे सेक्शन बी के, और 6 मार्क्स हमारे सेक्शन सी के। तो कितने हो गए टोटल? 15 मार्क्स। तो ये हमारा फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम था। अगर किसी वजह से आप इसमें कम मार्क्स लाते हैं, आपके इसमें 2 ही मार्क्स आए, 2 ही मार्क्स आए, मतलब बहुत कम आए आपके, आप किसी वजह से उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई ने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो फिर सेकंड सेक्शनल एग्ज़ाम होता है, वो हमारा लास्ट की 2.5 यूनिट का होता है। तो इसमें देखिए फिर से वही पैटर्न है। सेक्शन ए में हमारे 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे या हाफ नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, वो डिपेंड करता है आपके फैकल्टी, टीचर, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो हमारे क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम है, तो ये हमारे कॉलेज फैकल्टी पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेक्शन बी, ये 4 नंबर का 2 नंबर के 2 करने हैं, और इसमें एक चॉइस दी हुई है। अब सेक्शन सी हमारे 2 क्वेश्चन करने हैं, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के, और 1 हमारी चॉइस है। तो टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये देख लेना आप। आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि सेशनल किस तरह से होता है। तो इस तरह से हमारे 25 मार्क्स हो जाते हैं, 15 सेशनल के और 10 हमारे कॉन्टीन्यूस मोड के। हमारा कैसा बिहेवियर है, क्या है, अटेंडेंस वगैरह। अब हमारा है एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन। एंड सेमिस्टर मीन्स फाइनल एग्जामिनेशन, जो हमारा एक्सटर्नल होगा, मीन्स हम बाहर देने जाते हैं। ये कॉपी हमारे कॉलेज वाले चेक नहीं करते हैं, ये यूनिवर्सिटी चेक करती है। ये एक्सटर्नल है, ये कॉलेज वाले मार्क्स नहीं देंगे। तो ये भी थ्योरी में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 75 का क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम होता है 75 मार्क्स का। उसमें ड्यूरेशन कितना होता है? 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमें वो करना होता है। और क्या हुआ, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए थ्योरी में? इंटरनल हुए 25 तो, और एक्सटर्नल 75 का हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो कितने हो गए टोटल? 100 हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे थ्योरी में? 100। तो हमें पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पास होने के लिए हमारा क्राइटेरिया है कि हमें 50 मार्क्स लाने हैं, मतलब हाफ मार्क्स हमें 50% मार्क्स हमें लेके आने हैं। तो पास होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपके किसी वजह से इंटरनल में 20 मार्क्स दिए आपको, तो आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आपको इंटरनल में 25 मार्क्स मिले, तो आपको यहाँ पे 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आपको 24 मिले, तो वो उसी टाइप से है कि आपको 26 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब डिपेंड करता है पास होने के लिए कि आपका टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 50 होना चाहिए, 50% होना चाहिए पास होने के लिए ओनली। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब हमारी थ्योरी की तो बात हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्योरी। प्रैक्टिकल भी हमारा ऐसे ही होता है, इंटरनली भी मार्क्स मिलते हैं और एक्सटर्नल भी मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट का नाम क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कॉन्टीन्यूस मोड के यहाँ पे कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं। आपको पता ही कॉन्टीन्यूस मीन्स अटेंडेंस, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, टोटल लैब में आप कितनी बार अटेंड कर रहे हैं, तो वो 5 मार्क्स आपके वो होंगे। और इंटरनल असेसमेंट आपका यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रैक्टिकल होगा 4 आवर्स का। उसमें आपको कॉपी भी लिखनी होगी, प्रैक्टिकल लिखना भी होगा और करना भी होगा। तो वो 10 मार्क्स हमारे उसके होंगे, 4 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, और टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स हो गए ये हमारे इंटरनल, जो हमारे कॉलेज फैकल्टी, कॉलेज टीचर ही लेते हैं इसको। और एक्सटर्नल का जो प्रैक्टिकल होगा, जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे लेने के लिए, वो 35 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा। ड्यूरेशन उसमें भी 4 आवर्स होगा। तो आपने देखा कि प्रैक्टिकल में इंटरनल मिले 50 मार्क्स हमें एंड 35 हमें एक्सटर्नल, तो टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल का होता है और 100 मार्क्स हमारे थ्योरी के होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। तो अब देखते हैं हम कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होता है। तो एग्ज़ाम किस तरह से आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में, राइट साइड में आपको रोल नंबर डालने के लिए कॉलम आएगा, वो कट गया है। एंड लेफ़्ट साइड में आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा, पेपर कोड। तो ये सेक्शन ए में हमारे
2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे या 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन्स सेक्शन ए हमारा रहना 20 नंबर का ही है, चाहे वो कैसे भी करें 20 क्वेश्चन दे दे 1 नंबर के या हाफ नंबर के 40। होता नहीं है वैसे तो ऐसा कि हाफ नंबर के 40 आए, तो वो आपके पैटर्न पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कैसा पैटर्न करती है उस टाइम पे। तो इसमें आपको ये सब करने होते हैं। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी होती है। सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और मतलब रिटन टाइप भी आ सकता है। अब सेक्शन बी पे आते हैं हम। ये होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इसमें 1 हमारी चॉइस होती है, 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितने मार्क्स का हो गया सेक्शन बी? 20 मार्क्स का। कभी कभी इसको सेक्शन सी भी कर देते हैं और कभी कभी इसको सेक्शन बी भी कर देते हैं। वो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम सेक्शन सी। तो ये हमारा 35 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन मीन्स 5 नंबर का 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। आपको 5 करने हो और 2 चॉइस है। और अगर आपको किसी वजह से वो क्या करते कि आपको 7 करने होते तो फिर 9 क्वेश्चन दिए हुए होते और फिर कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता? 5 मार्क्स का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।